हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंटरनेट टैरो रीडर में फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का जो थीम है, जो चैनल हुआ है यहाँ पर, वो ये हुआ काली माँ। काली माँ आपको बहुत ही जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके गुप्त रहस्य आपको बताना चाहती है। ओके, कुछ गुप्त है जो काली माँ इस गुप्त नवरात्रों में आपको दिखाना चाहती है, आपको बताना चाहती है। ठीक है, रीडिंग में यहाँ पर जो कुछ भी निकलेगा, मुझे भी नहीं पता क्या रीडिंग में निकलेगा, लेकिन जो भी निकलेगा बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत सत्य होने वाला है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप सभी को गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये काली माँ के संदेश है। ठीक है, काली माँ इन गुप्त नवरात्रों में आपके कुछ गुप्त रहस्य आपको बताना चाहती है। वो कौन से रहस्य हैं? देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अभी चीज़ें आपके सामने खुल जाएंगी, लेकिन गुप्त रहस्य हैं जो ये खुलेंगे ही खुलेंगे। ठीक है, जैसे इसे कुछ गुप्त है जिसे खोलने से अब कोई रोक नहीं सकता है। अब वो ये अभी खुलेंगे या फ्यूचर में खुलेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर रीडिंग में ही निकलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड आपको बहुत ज़्यादा पे करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में जैसे इन सब चीज़ों को आप महसूस यहाँ पर कर पाओगे। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। ठीक है, तो यहाँ पर काली माँ की मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। काली माँ जैसे यहाँ पर आपके सामने काली माँ क्या कौन से गुप्त रहस्य खोलने वाली हैं इन गुप्त नवरात्रों में, क्योंकि जैसे किसी की आंखें खुल रही हैं। ठीक है, जैसे किसी की आंखें खुलना मतलब यहाँ पर कि आपके सामने आंखें खुल रही हैं और किसी की सच्चाई यहाँ पर नज़र आ रही है आपको। ठीक है, आंखें खुलने का मतलब एक 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 चीज़ ये भी है। दूसरा यहाँ पर यह है कि काली माँ आपकी जो थर्ड आई है, ठीक है, आपका जो तीसरा नेत्र है, वो खोलने वाली है। किसी किसी का वो ओपन नहीं है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा भटक रहे हो। आपको समझ में नहीं आता है कि इंट्यूशन क्या है। ठीक है, कैसे अपनी इनर वॉइस को सुनना है, कैसे वो, तो यहाँ पर भ्रमित हो आप। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में भ्रमित हो रहे हो, अपने करियर में या पर्टिकुलर किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हो। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो आपकी काली माँ आपकी तीसरा नेत्र यहाँ पर खोलने वाली है। ये सत्य है, क्योंकि जब तक ये या आपकी थर्ड आई ओपन नहीं की जाएगी, तब तक सत्य आप देख नहीं पाओगे, तब तक आप भ्रम में ही जीते रहोगे। तो ये गुप्त हैं। ठीक है, ये गुप्त चीज़ें हैं जो अभी तक आपके साथ गुप्त तरीके से हो रही थी, लेकिन यहाँ पर अब वो, जैसे आप इन सब चीज़ों को साक्षात उसमें आप देखोगे। ठीक है, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है, कोई यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल जर्नी पर है। ठीक है, आध्यात्मिक जर्नी पर है, तो काली माँ आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये गुप्त है। ठीक है, कि आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो, कि आप प्रोटेक्शन में हो के नहीं, बिल्कुल आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो, तो काली माँ की नज़रों में हो आप यहाँ पर। लेकिन चीज़ें यहाँ पर गुप्त तरीके से आपके साथ चल रही हैं। ठीक है, जिसका आपको शायद ऐसा फील हो रहा है कि काली माँ आपके साथ नहीं है, लेकिन काली माँ गुप्त तरीके से आपके साथ यहाँ पर चल रही हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प दी जा रही है। कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जैसे आप एक जीने की एक वजह आपको यहाँ पर मिल रही है। जैसे एक जीने का एक नज़रिया आप अपना बदल रहे हो, जीने की एक इच्छा आपकी जागृत हो रही है। जैसे आप शायद अंदर से खाली हो चुके थे, अंदर से चीज़ें आपकी ऐसी हो चुकी थी कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ क्या करने की ज़रूरत है, जैसे अंदर से ख़त्म हो जाना। ये पर्सन की एंट्री होने से जैसे आप फिर से ज़िंदा हो रहे हो, ये काली माँ, जैसे काली माँ आपको बताना चाहती है, और ये गुप्त है। ठीक है, ये गुप्त तरीके से आपके साथ यहाँ पर होंगी, ये दुनिया की नज़रों में नहीं होंगी, ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए या आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आपको एक गाइडलाइंस आपको माँ दे रही है। ठीक है,
किसी की ज्वेलरी यहाँ पर गुम हो चुकी है और बहुत ज़्यादा परेशानी में है, दिक्कत में है, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज्वेलरी कहीं नहीं है, आपके घर में ही है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बस पीस से, शांति से आपको उस पर गौर फरमाने की ज़रूरत है। ज़्यादा दुखी परेशान नहीं होना है किसी की ज्वेलरी गुम हो गई है तो, ठीक है। यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है किसी हाथ में कलावा बांध रखा है, ठीक है, और काफ़ी टाइम से बांध रखा है, वो टाइट हो चुका है और आप उसे खोल नहीं रहे हो। तो प्लीज़ आप उसे खोल दो यहाँ पर, क्योंकि वो टाइट हो चुका है, ठीक है। उसको चेंज करके आप दोबारा भी पहन सकते हो। कोई यहाँ पर अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाता है। ये गुप्त बातें हैं जो आपको कोई नहीं बता सकता, ये काली माँ ही बता रही है आपको यहाँ पर। अगर कोई यहाँ पर ये गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं तो आपको अपनी मांग में भी सिंदूर भरकर रखना है, ये फीमेल के लिए है, ठीक है। और आपको माँ की मांग में भी सिंदूर आपको भरने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये काली माँ के गुप्त है, गुप्त संदेश हैं आपके लिए जो काली माँ आपको देना चाहती है। मैं क्राउन की ऊर्जा को देख रही हूँ यहाँ पर। काली माँ किसी को बहुत बड़ी विक्ट्री, कोई बहुत बड़ी सफलता, उनका आशीर्वाद आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक अलग सी रौनक, अलग सी हंसी, अलग सी एक जीने की वजह, वो सब चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ जब हमारी कंप्लीट हो जाती, कुछ ऐसा हो जाता है हमारी लाइफ में जिसकी वजह से हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, तो बस एक ही वजह आपको यहाँ पर दी जा रही है। आप शायद काली माँ से प्रेयर कर रहे हो कि कुछ तो वजह हमें दो जीने की, जहाँ से हमें जीने की उम्मीद हो, जहाँ से हमें आशा बंधे, जहाँ से हमें खुशी मिले। तो यहाँ पर काली माँ बस यहाँ पर वो चीज़ आपको देने वाली है, ठीक है। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा है, किसी के आंसू थम नहीं रहे हैं, रोते रोते आप शायद बहुत ज़्यादा आप काली माँ को याद करते हो, उनकी भक्ति में इतने लीन हो चुके हो आप यहाँ पर कि आपको होश ही नहीं है, किसी बात का होश ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो काली माँ आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि आप अपनी भक्ति की चरण सीमा पर हो, ठीक है। और ये गुप्त हैं, जो चीज़ें आपके साथ चल रही हैं यहाँ पर आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन वो गुप्त तरीके से चल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी जो भक्ति है, आपकी जो पूजा है, ठीक है, वो भी गुप्त तरीके से की जा रही है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो, काली माँ के बहुत बड़े भक्त हो, यहाँ पर शिव शक्ति के बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन जो भी कर रहे हो आप, वो ऐसा करते हो, गुप्त तरीके से आप करते हो। जैसे यहाँ पर कोई दिखावा नहीं है, कोई जैसे ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जैसे सबको दिखाकर पूजा पाठ करना है, या बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे कपड़े पहनने हैं या ऐसी चीज़ों को धारण करना है जिसे पता चले कि हाँ मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ यहाँ पर, या बहुत देर देर तक पूजा पाठ करते रहना या ऐसी चीज़ें करना, ठीक है। ऐसा आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप जो कर रहे हो गुप्त तरीके से कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं आपके साथ में जो गुप्त तरीके से चल रही हैं आपके साथ में, जिसके पीछे शोर शराबा नहीं है, जिसके पीछे हलचल नहीं है। ये आपकी जो आध्यात्मिक चल रही, आपकी जो ऊर्जा चल रही है ना, वो ऐसी चल रही है जो शांति से चल रही है। आप उसमें बह रहे हो, मतलब यहाँ पर जैसे किसी का, कोई आपकी आध्यात्मिक जर्नी में कोई इन्वॉल्व होना भी चाहेगा ना, तो आपको डिस्टर्ब करना चाहेगा ना, या आपकी पूजा को या आपकी भक्ति को भंग करना चाहेगा ना, तो विश्वास करना काली माँ उसे छोड़ नहीं सकती, उसे बख्शेगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से आपकी भक्ति चल रही, गुप्त तरीके से आपकी भक्ति चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो काली माँ जैसे आपसे मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत भोग लगाते हो काली माँ को, बहुत भाव से आप भोग लगाते हो, तो माँ आपका वेट करती है, आपका इंतज़ार करती है कि मेरा ये भक्त कब मुझे भोग देगा। जिसको विश्वास करना है करे, कोई है बहुत बड़ा भक्त है यहाँ पर काली माँ का, बहुत आप दिल से भक्ति करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुप्त तरीके से आपकी की जा रही है और आपको समझ में नहीं आता है, आपको समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो काली माँ बताना चाहती है कि ये जो चीज़ें हो रही है गुप्त तरीके से हो रही है, और उसे ऐसे ही रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा उसका हल्ला या शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ठीक है। ये गुप्त रहस्य है जो माँ किसी को मतलब यहाँ पर आपको दिखाना चाहती है, ठीक है।
ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक किसी के हाथ उठते नहीं हैं, लेकिन अब आपके हाथ उठ रहे हैं, ठीक है। ये आशीर्वाद के लिए आ रहा है, ठीक है। आप शायद बहुत जल्दी पहले किसी को ब्लेसिंग्स नहीं देते थे, लेकिन अब आपके हाथ जैसे उठ रहे हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़े कोई साधु संत महात्मा है जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आप शायद अभी तक आप कर नहीं पा रहे थे उस काम को, या आप अपने आप को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप बहुत शिद्दत से दिल से आप अपनी इस जैसे माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, और आप उसमें आ रहे हो कि दूसरों को भी आप उसकी जैसे कहते हैं ना कि हाँ आपको कुछ प्राप्त हो चुका है, ठीक है, और उससे आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दे रहे हो। कोई यहाँ पर लर्न कर रहा है और रट्टा मार मार कर लर्न कर रहा है, मतलब कोई कुछ लर्न कर रहे हो आप, यहाँ पर सीख रहे हो, तो रट्टा नहीं मानना है, उसको ध्यान से देखो, ठीक है, उसको दिमाग में उतारो और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर करो। रट्टा किसी भी चीज़ का नहीं मानना है। किसी के ऊपर यहाँ पर हनुमान बाबा की भी असीम कृपा हो रही है, ठीक है, हनुमान बाबा की भी असीम कृपा है। आप हनुमान बाबा के भी बहुत बड़े भक्त हो, हनुमान बाबा की आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना, शिद्दत से हनुमान चालीसा पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ पर जब माता रानी का जब कुछ भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले हनुमान बाबा आगे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भक्त हैं, ठीक है, और भक्ति करना उनका कर्तव्य है, उनका काम है, चाहे वो राम जी की हो, चाहे माता की हो, चाहे किसी की भी हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आप भी एक भक्त हो, आपका उद्देश्य, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका उद्देश्य काली माँ आपको बताना चाहती कि एक्चुअल में आपका उद्देश्य क्या है। ये गुप्त रहस्य हैं जो आपके सामने खुल रहे हैं या खुलने वाले हैं कि आपका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आपका उद्देश्य ये है कि एक ऐसा भक्त बनना, एक ऐसा अपने अंदर एक ऐसी भक्ति को जन्म देना जो आपका तो उद्धार करे ही करे, पता नहीं कितनों का उद्धार कर दे वो भक्ति आपकी, ठीक है, क्योंकि आप भक्त हो, ठीक है, आप भक्त हो यहाँ पर, और आपकी भक्ति का फल आपको मिल रहा है। हनुमान बाबा भी भक्त ही हैं, ओके, वो राम जी के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, शंकर भगवान के भक्त हैं वो। तो यहाँ पर आपकी भी ऊर्जा वही है, वही है। आप भी, मतलब आपका मानना ऐसा है कि मैं जब भी जन्म लूँ, हे ईश्वर परमात्मा, मुझे तेरी भक्ति नसीब हो, ठीक है। 3 पन होते हैं, उसमें से एक पन मैं तेरी भक्ति में निकालूं, ठीक है। तो आपके ये एक गुप्त रहस्य है कि आप बहुत बड़े भक्त हो, और भक्ति करना आपकी कर्म में लिखा है, आपकी भक्ति में, आपके उस भाग्य में लिखा है, और उस भक्ति से दूसरों का भला करना लिखा है। ये गुप्त रहस्य माँ आपका खोल रही है, ठीक है। ओम काली माता नमः। कोई काली माँ का उच्चारण कर रहे हो अभी इस वक्त, गुप्त नवरात्रों में काली माँ का उच्चारण आप कर रहे हो, ठीक है। तो उच्चारण को थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि सही तरीके से आप बिठाओ। किसी ने अपनी हर चीज को मतलब काली माँ के हवाले कर दिया, मतलब जैसे कहते हैं ना कि सरेंडर कर देना, कि मेरा सुख और दुख सिर्फ तेरे को समर्पित मैंने कर दिया है, हर चीज़ मैंने समर्पित कर दी है। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर पहले मुझे शब्द सुनाई दिया, खाली कुआं फिर भरा कुआं, मतलब आप एक टाइम पर खाली थे, लेकिन आपकी भक्ति से, आपके कर्म से यहाँ पर आपका वो, जैसे कहते हैं ना कि आपका जो भी था वो सब भर चुका है, ठीक है। आप अपनी बहुत मतलब भावनात्मक आपके विचार होते हैं, आपके जो भी विचार हैं भाव से भरे पड़े हैं, आपके जो विचार हैं बहुत उच्च विचार हैं, और जैसे कहते हैं ना कि इसके विचारों में मुझे चालाकी नज़र आती है, इसके विचारों में मुझे
त्रुटि नज़र आ रही है या इसके विचारों में मुझे गंदगी नज़र आ रही है, ये ऐसी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर आपके विचार ऐसे हैं जैसे भावनाओं से भरे हुए हैं। आपके आपके जो भी आपके विचारों को सुनेगा या आपके बातों को सुनेगा, उसमें उसमें ये चीज़ें झलक आप उन लोगों को ये दिखाई देगी, ये झलक उन्हें दिखाई देगी कि आप एक्चुअल में आपके अंदर कैसी ऊर्जा है। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि आपके भाव आपके सबूत यहाँ पर दे रहे हैं। आपके जो भाव होंगे बहुत निर्छल, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जो बहुत जैसे हो तो आप बहुत आम इंसान, बहुत ही आम इंसान, लेकिन जो आपकी बातें हैं, आपके जो विचार हैं, ठीक है, आपके जो समाधान हैं, वो बड़े उच्च कोटि के हैं। कभी किसी ने आपका दिल दुखाया था तो उसको लिखो कि हाँ, मेरा इस पर्सन ने ये दिल दुखाया था। लिखो, जब तक थक ना जाओ, लिखते रहो। कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिलीज नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, तो काली माँ आपको बताना चाहती है कि लिखो उस चीज़ को, जिसने भी आपका दिल दुखाया उसको लिखते रहो जब तक थक ना जाओ। और जब थक जाओ मतलब समझो, आपने जब लिखोगे ना आपके, तो आपके भाव व्यक्त होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई उस चीज़ को लेकर बैठा हुआ है अपने अंदर, और वही चीज़ आपका ब्लॉकेज काम कर रही है, और जिसकी वजह से आप अपनी सबसे बड़ी देखो स्ट्रेंथ क्या है आपकी मासूमियत, ठीक है, आपकी मासूमियत, आपकी पवित्रता, आपका इनोसेंट, आपका भोलापन, है ना, आपका न्याय प्रिय होना, ये सब दब गया है उसके नीचे, कि आप किसी भी चीज़ को लेट गो नहीं कर रहे हो या रिलीज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर कहीं से भी प्रभाव नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ रोना है, रोने के थ्रू आपकी वो चीज़ें बाहर निकलेंगी। जिसने जो गलत किया है ना, उसको लिखते रहो, क्योंकि वो निकलना ज़रूरी है आपके अंदर से, उसे बाहर निकालो ना। अब वो मैंने बता दिया, यहाँ पर बाहर निकालना है, उसे दबा कर मत बैठो। अगर दबा लिया ना तो ब्लॉकेज का काम करेगा फिर आपका, ठीक है। तो उसे लिखो, उसे मतलब उसे दिलो दिमाग से रिलीज करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना कि रो के मन हल्का हो जाता है। कोई है नहीं है आपके पास, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपको समझने वाला नहीं है, तो लिखो, ठीक है। लिख कर अपनी उस भावनाओं का अभिव्यक्त करो, ताकि आपके अंदर से जो भरा पड़ा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये काली माँ बता रही है आपको, उससे क्या होगा, उससे आपकी मासूमियत, आपकी पवित्रता, आपका हार्ट चक्रा ओपन होएगा, आपकी मासूमियत, ये सब चीज़ें फिर बाहर निकलेंगी आपकी। ये आपके गुप्त रहस्य हैं जिससे आप अवगत नहीं हो, तो माँ काली आपको अवगत कराना चाहती है। किसी को मेहंदी का बहुत शौक है, आप अपने हाथों में हमेशा मेहंदी देखना चाहते हो, तो काली माँ इस चीज़ को बहुत जल्दी आपकी पूरी करने वाली है कि आप अपने हाथों में बहुत जल्दी यहाँ पर मेहंदी लगाओगे। कोई गाड़ी लेना चाहता है यहाँ पर, और गाड़ी के बारे में आप काफ़ी सोच विचार कर रहे हो। कुछ भी करने से पहले सोचो, पहले किसी का कुछ देना है, चुकता करना है, उसका चुकता करो, ठीक है। किसी का लेन देन बहुत भारी पड़ रहा है, ठीक है, तो ये लेन देन की ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, किसी का लेना और देना। तो जो लेना देना आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, वो उन सब चीज़ों को शायद आप बिना सोचे समझे करते हो, ठीक है। तो उस पर गौर फरमाओ, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो। किसी के घर में काफ़ी कलेश होता है, बेवजह कलेश हो जाता है, ठीक है। वजह क्या है यही समझ में नहीं आती, और चीज़ें हैं जो और बिगड़ती जाती है। तो काली माँ आपको बताना चाहती है कि आप अपनी
सॉरी, मुझे जो मैसेज आ रहे हैं मैं वही दूंगी। सब मैसेज अपने सब सिचुएशन से ले लेना कि आप अपनी नीयत को देखो, ठीक है? अपनी नीयत साफ रखो आप अपनी। मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर सभी के लिए नहीं होगा, किसी एक के लिए, पर्सन के लिए होगा जो सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कहते हैं ना, नियत संग बरकत। नियत साफ रखोगे तो हर चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी आपकी। किसी ने अपने घर में काली माँ का बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा है, लेकिन आप उनकी तरफ देखते भी नहीं हो, ना आप उनसे प्रेयर करते हो, ना प्रार्थना करते हो, ठीक है? और काली माँ का ही पोस्टर है और बहुत सुंदर पोस्टर है, ठीक है? तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि कुछ नहीं करना है, सिंपली उनको देखो, गौर से देखो, निहारो आप। ओ गॉड, काली माँ का संदेश है यहाँ पर कि आपकी गुप्त जो रहस्य है उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है? अब वो लिस्ट जैसे वो खुलेगी आपके सामने, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि आपको पेशेंस यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। किसी के लिए तो ये बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत ही जल्दी होंगी ये सारी चीज़ें, तो आपको उसका वेट करने की यहाँ पर ज़रूरत है कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या चीज़ें जहाँ कैसे जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, ठीक है? तो ये काली माँ आपको बताना चाहती है, जैसे आपके आपके एक गुप्त रहस्य नहीं है, आपके तो भाई बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं, ओके? जैसे सॉरी, मुझे नहीं पता किसके लिए ऐसे, लेकिन आपके तो चिट्ठा खुलने वाला है, जैसे, है ना? जैसे आपने कुछ चीज़ों को बहुत छुपा रखा है भाई, आप तो बहुत खाली वहाँ मुस्कुरा रही हैं यहाँ पे, क्या आपने तो कोई बहुत गुप्त रख रखी है चीज़ें? तो डोंट वरी, सब बाहर आएंगी वो। सब बाहर आने वाला है आपका। कब तक छुपाओगे और किससे छुपा रहे हो और क्यों छुपा रहे हो? बहुत सवाल जवाब आपसे किए जाएंगे, बहुत सवाल जवाब। तैयार हो जाओ उस चीज़ के लिए। यहाँ पर कुछ ऐसा है जैसे न्याय की बातें की जा रही हैं, ठीक है? न्याय, किसी ने गलत किया है, किसी ने किसी के साथ गलत किया है, ठीक है? तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ओके? जिसने भी आपके साथ गलत किया है, ये अलग मैसेज है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, ठीक है, वो उसको उस चीज़ का एहसास होगा और भली भांति होगा, ठीक है? डायरेक्ट नहीं होगा कहेंगे वो, लेकिन इनडायरेक्ट आपको बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। कभी कभी किसी के सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है और बहुत ज़्यादा आप अपने आप को उस दर्द से आप अपने आप को, बहुत असहनीय दर्द होता है आपका, तो आपके लिए यहाँ पर संदेश है कि आप अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये गुप्त है, ये गुप्त है, ठीक है? ओम काली माता है ना, मुझे गुप्त रहस्य। यहाँ पर काली माँ देखो यहाँ पर यही बता रही है कि गुप्त रहस्य, माय गॉड, किसी के यहाँ पर काली माँ आपके आपके कुछ ऐसे रहस्य हैं, ठीक है, जो आपने गलत करके वो छुपा रखे हैं, हाँ? तो वो भी बाहर निकलेंगे। और किसी के ऐसा मैसेज आ रहा है मुझे कि कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपके सही हैं और वो दबे पड़े हैं, जिससे आपकी जस्टिस होना है आपके साथ में यहाँ पर, तो वो बाहर निकल कर आएंगे।
मतलब काली माँ न्याय कर रही है यहाँ पर। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गुप्त रखी, जो आपको सच्चाई, आपकी सच्चाई साबित हो सकती है, आप सच साबित हो सकते हो। सब अपनी अपनी सिचुएशन से ले लेना, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपके लिए बाहर आ रही हैं। किसी का झूठ सामने आ रहा है, किसी की सच्चाई सामने आ रही है, और ये दोनों गुप्त उसमें ही रखी गई थी। किसी ने अपने घर पे जैसे मेन डोर पे कुछ लटका रखा है, ब्लैक कलर का कुछ लटका रखा है, शायद नज़र दोस्त से बचने के लिए लटका रखा है। तो उसको बोला जा रहा है कि उसको छुपा कर रखो, उसे दिखाना क्यों है सबको। ओम काली माता। किसी के लिए मैसेज है कि कल से आपके घर में बहुत ज़्यादा रौनक हो सकती है। कल से आपके घर में बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो सकते हो, उदास हो सकते हो, ठीक है। किसी के लिए मुझे जो मैसेज आ रहे हैं, और ऑनेस्टली बोलूँ, मैं नेगेटिव आ रहे हैं ये, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। सॉरी, लाइट चली गई है। तो डियर, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। इन्वर्टर भी ऑफ हो गया है। बाय, जय श्री कृष्णा।